पिछले सप्ताह रायपुर के सुदर्शन संस्थान में एक वक्तव्य दिया कि मोदी जी बड़े सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, तो वक्फ बोर्ड के विषय में अच्छा ही काम कर रहे होंगे। वंचित मुसलमानों को उनकी संपत्ति का हक मिलना चाहिए। हाल ये है कि 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो अब कोई कर ही नहीं रहा, ऊपर से मुसलमानों को उनकी संपत्ति का हक दिलाने के लिए हिंदुओं के शंकराचार्य बयान देते फिर रहे हैं। फरवरी 2022 में जांजगीर में जब पुरी के शंकराचार्य आए थे, तो उस समय उन्होंने यह कहा था कि जेल में बंद कुछ मुसलमान भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में इनके ओर आ गए हैं। जेल में बंद मुसलमान किस आरोप में जेल में बंद थे और उन मुसलमानों का सहयोग लेकर ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे थे? आखिर क्या ऐसा कारण है कि हमारे शंकराचार्य के पद पर बैठे लोग भी मुसलमानों के पक्ष में बयानबाजी करने से नहीं पीछे हट पाते? चाहे ज्योतिष पीठ की बात ले लो, चाहे गोवर्धन मठ की बात ले लो। रायपुर में तो एक मुसलमान के घर भी शंकराचार्य गए थे और उस मुसलमान ने बड़े प्रेम से गले में माला भी पहनाने का उपक्रम किया था। वंचित मुसलमानों को संपत्ति का हक दिलाने के लिए हिंदुओं के वह शंकराचार्य लगे हुए हैं जिनके खुद के आमनाय पीठ में अपने वेद विद्यालय की हालत दुर्गतिग्रस्त है। मठ में वेद अध्ययन की परंपरा नष्ट हो चुकी है। अपने मठ में वेद अध्ययन नहीं करवा पा रहे, लेकिन वंचित मुसलमानों को उनकी संपत्ति का हक जरूर दिलवाएंगे। और यदि आपके अनुसार मोदी जी इतने ही दूरदर्शी हैं, तो कुछ दिन पहले आप ही मोदी और योगी को जेल में भेजने की बात क्यों कर रहे थे? यदि आपकी बात पर भरोसा करके आप ही के चेले 10 जगह मोदी और योगी के विरुद्ध लोगों को जागृत करें, तो वहां लात जूता भी खाएंगे और बाद में आप ही अपनी बात से पलट कर कह देंगे कि मोदी जी तो बड़े दूरदर्शी हैं। तो ऐसे दूरदर्शी को जेल भेजने की बात आप क्यों कर रहे थे? ऊपर से चेलों का यह कहना है कि चूंकि शंकराचार्य साक्षात शिवस्वरूप होते हैं, इसलिए उन पर किसी प्रकार के भोजन में मिलावट करके सम्मोहन करना संभव नहीं है। शंकराचार्य जी के घुटने का ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन उनको कोई भोजन में मिलावट करके सम्मोहित नहीं कर सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर अभिचार प्रयोग करके अभिनव गुप्त उनको दीर्घकालिक कष्ट दे सकते हैं। बस आज वाले शंकराचार्य के ऊपर